इनके नेता अपना मतलब सिद्ध करने के बाद परवाह नहीं करते। नमस्कार, किसी का फोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा आ जाइए। जब वो मिलने आए तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका हाथ पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। मैंने उनको सम्मान से बिठाया और पूछा, बताओ बाबूजी क्या बात है। बोला, बात यह है कि मैं आपकी मदद लेने आया हूं। मैं और मेरी पत्नी दोनों रिटायर्ड हैं। हमारा एक बेटा है जो उसी मकान में रहता है जिस मकान में हम रहते हैं। उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, और घर के अंदर ही हमने एक शोरूम खोला हुआ है। उस बच्चे के लिए खोला था, लेकिन बहुत सारे दिनों से वो काम नहीं कर रहा। मैं जानकारी चाहिए कि क्या काम नहीं कर रहा। बोले, पिछला जो निगम का चुनाव हुआ था वो तभी से एक पार्टी विशेष में घुस गया और उनके नेताओं के साथ नेतागिरी करता घूम रहा है। दुकान बंद रहती है, ग्राहक आते हैं, हम बुजुर्ग हैं और हमें सामान देने नहीं देता, क्योंकि शुरुआत तो दुकान की हमने की थी घर के गुजारे के लिए। बच्चा बड़ा हो रहा है और बहुत परेशान है। और जब भी उससे कहते हैं तो कहता है कि नहीं, मैं जो भी पॉलिटिक्स कर रहा हूँ आपको पता नहीं है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ पार्टी के लिए मुझे टिकट मिलेगी, और यदि महिला सीट हुई तो मेरी पत्नी को टिकट मिलेगी। और वो टिकट के चक्कर में, जबकि चुनाव 1 साल पहले हुआ एमसीडी का, लेकिन वो दिन रात उन नेताओं के पीछे चक्कर काटता है। हम बहुत दुखी हैं, हम खाना बनाने की स्थिति में नहीं है और उसकी पत्नी भी हमसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। इस मामले में आप हमारी मदद करें। मतलब तो काम ठीक कर रहा होगा। बोले, नहीं, कहाँ ठीक कर रहा है, वो एमपी के चुनाव डिक्लेयर हुए हैं। जब से एमपी के चुनाव डिक्लेयर हुए हैं वो दुकान 4-4 घंटे बंद करके चला जाता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, और दिन पे दिन दुकानदारी गिरती जा रही है। जब हम कुछ बोलते हैं तो खाने को आता है और साथ में कहता है फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, यदि आपको ज़्यादा चिंता है तो कहीं और रह लीजिए। बताओ, जीवन भर की पूंजी से मकान बनाया और अब बच्चा कहता है कि कहीं और रह लीजिए, और बहू भी ताने मारती है। ये किस्सा है, सच्चा किस्सा जो मैंने आपको बताया है। लेकिन दरअसल हो क्या रहा है, उसी बात की चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं। आपको पसंद आए देखना, ना पसंद आए मत देखना, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा था तो मेरे पास टॉपिक कुछ और था। ये देखो, टॉपिक मैंने कटिंग काट के रखी है। लेकिन जब बैठा तो मुझे लगा कि नहीं, जो व्यक्ति मिलकर गया है उस व्यक्ति की व्यथा की चर्चा करना जरूरी है। सच्चाई क्या है कि आजकल बहुत सारे युवा, लड़के लड़कियां, युवक युवतियां इन पॉलिटिकल पार्टी के झांसे में आ जाते हैं। वो देखते हैं नारे लगाने में मज़ा आता है, जो नेता जीतता है वो हमें जानता है, हमारे काम कराएगा, और वो इस उम्मीद में इस पार्टी से जुड़ते हैं कि हमारा शायद कोई काम हो जाएगा, कोई कमाई का धंधा हो जाएगा, नहीं तो कम से कम नाम तो होगा। और इस हवाबाजी के अंदर वो अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। ऐसा मैं देख नहीं रहा हूं, मैंने भुगता है, क्योंकि मैंने भी जीवन के 30 साल पॉलिटिकल पार्टियों के धक्के खा खा कर बर्बाद किए। ये दरिया बिछाते हैं, नारे लगाते हैं, और एक क्षेत्र की टिकट के लिए 100 लोगों को, हल्का शब्द है बोल रहा हूं, गोली दे देते हैं। चिंता न कर तेरी है, चिंता न कर तेरी है। और इस प्रकार जो व्यक्ति, जो बच्चे, जो युवा, जो युवती पढ़ने का समय होता है वो इस राजनीति के चक्कर में ना तो पढ़ाई कर पाते हैं, जब काम करने का समय होता है तो अपना काम नहीं जमा पाते, और बाद में उन्हें झेलनी पड़ती हैं परेशानियां। परिवार के लोग शादी तो कर देते हैं कि लड़का बड़ा हो रहा है, लेकिन जब कमाई का साधन नहीं होता तो उस घर के अंदर जो बेटी बहू बन के आती है उसको भी उस घर की समस्या को झेलना पड़ता है, और उससे शुरुआत होती है घर में तनाव की। आज घर घर में एक बहुत बड़ी समस्या है तनाव को लेके। लोग डिप्रेशन में हैं, लड़कियां डिप्रेशन में हैं, कंपटीशन एग्जाम को लेकर, पड़ोसी की खुशहाली को देखकर, साथी के आगे बढ़ने को देखकर, और उससे अपने घर के अंदर घर का माहौल अंधकार में हो रहा है। बहुत सारे घरों में ऐसी स्थिति है, और उसी कारण जहां पेरेंट्स परेशान होते हैं वहां जो बच्चे हैं उन पर भी
बड़ा उनके दिमाग पर अजीब सा असर पड़ता है और वो आगे नहीं बढ़ पाते। और एक समय ऐसा आता है जब आदमी की उम्र बढ़ जाती है तो सोचता है अब जीवन में करके क्या करूँगा, और वो जीवन भर डिप्रेशन के अंदर, परेशानी के अंदर मांग मांग कर, गुजारा कर कर अपनी ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हो जाता है। ऐसा समाज में देखा जा रहा है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति का कारण भी यही है। कोई हल्का नशा करता है, कोई महंगा नशा करता है, लेकिन सभी लोग तनाव में ज़िंदगी गुजार रहे हैं आगे बढ़ने को लेकर। जो नहीं बढ़ पाते वो तनाव में, जो बढ़ जाते हैं वो बढ़े हुई स्थिति को संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए तनाव में। मैं जो एक अपील करना चाहता हूं सभी युवाओं से, दोस्तों से, कि ये पॉलिटिकल पार्टी कुछ देने वाली नहीं है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, इनके नेता अपना मतलब सिद्ध करने के बाद परवाह नहीं करते। हर एक को एक वो क्या होता है, वो उनको अंधेरे में रखते हैं, उनको लुभावने वायदे करते हैं। चिंता मत कर, तेरी नौकरी लगवा दूंगा, चिंता मत कर, तुझे कोटा दिलवा दूंगा, चिंता मत कर, तुझे और अन्य साधनों से कमाई करा दूंगा। और इस चक्कर में रहकर जो मेरा अनुभव है, हजारों लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपने घर की स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। और उनकी जो स्थिति आस पड़ोस के लोग देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। जाकर 10,000 कार्यकर्ता में किसी एक कार्यकर्ता को मौका मिल जाता है कुछ बनने का, तो उससे क्या होता है? यदि आपने नेतागिरी करनी है भ्रष्टाचार के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो आपका जीवन वैसे ही बेकार है। यदि आपने सेवा करनी है तो सेवा बिना पद भी आप कर सकते हैं। इन पॉलिटिकल पार्टियों के झांसे से दूर रहो कि सब कुछ झूठ बोलकर, बरगलाकर। आजकल देखा ना, ये सारी पार्टी वाले कह रहे हैं जी बूथ एजेंट, हमारे कार्यकर्ता मेंबर, उनको बुला रहे हैं, उनको पिटवा देते हैं डिमोन्स्ट्रेशन धरने के अंदर। झूठे लुभावने, उनको लालच देकर। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, वो तो तैयार बैठे हैं सभा में जाने के लिए, धरने में जाने के लिए, झंडा उठाने के लिए। वो 500-600 रुपये मिल जाते हैं, खाना वाना मिल जाता है। एक कैटेगरी ऐसे लोगों की भी है। वीडियो देखने वालों, आपको लग रहा होगा ये कल तक तो वीडियो बड़ी बड़ी बना रहे थे, आज ये क्या व्याख्यान दे रहे हैं महात्मा जी की तरह। मैं बता रहा हूँ आपको, आज का युवा परेशान है, युवती परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है। और यदि नौकरी मिल रही है तो जिस पार्टी की सरकार है, जिसका संस्थाओं पे कब्जा है, उनके परिवार के लोगों को मिल रही है या पैसे देकर मिल रही है। पहली बात तो नौकरियां है ही नहीं। और इसी कारण आज की डेट में जो बच्चे लगे हुए हैं डोक पर वो भी परेशान है, जो नहीं लगे हैं वो भी परेशान है। और साथ ही साथ इस उम्मीद में वो नारे लगाते रहते हैं, कभी इस पार्टी के, कभी उस पार्टी के, और अपना जीवन खराब कर देते हैं। मैं युवा साथियों से, उनके पेरेंट्स से अपील करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, इन पॉलिटिकल लोगों से दूर रखें। कुछ नहीं देने वाले ये लोग, ये नारे लगवाएंगे, बूथ पर बिठाएंगे, हैं अपनी आइडियोलॉजी का, देशभक्ति का, समझ रहे ना। चाहे वो बीजेपी हो, वो भी देशभक्ति, भारत माता की जय करती है। वो केजरीवाल साहब स्वराज की बात करते थे, आज है ना स्कैंडल में बंद। ऐसा नहीं कि बीजेपी दूध की धुली है, ये उनके भी बाप हैं। यदि ये ठीक हो तो ये बार बार जो टीवी पर डिबेट आती है, यूट्यूब पे आप देखते हैं, तो इनके पास उस बात का कोई जवाब नहीं होता कि जो सीबीआई इंक्वायरी में था, ईडी इंक्वायरी में था, इनकी पार्टी में आते ही वो कैसे धुल गया, है नहीं बात। और यही हाल सपा बसपा का। इनसे पूछो, जो कल तक जिनके घर में साइकिल नहीं थी और आज वो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना कर रह रहे हैं, वो पैसे कहाँ से आए, कहाँ से आए? चलो, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मेरा आपसे कहना ये है, जितनी सादगीपूर्ण बढ़िया जिंदगी आप जिएंगे, उतना ही भविष्य आपका उज्जवल होगा। अपने समय का इस्तेमाल करें, पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई करें, काम की उम्र में काम करें, परिवार के साथ तालमेल के साथ रहें, तो आप समाज के लिए एक एसेट्स हैं। यदि आप नशाखोरी में, गलत कामों में,
रहेंगे तो डिप्रेशन में आएंगे, डिप्रेशन में आएंगे तो परिवार के लोग भी परेशान होंगे, यार दोस्त भी परेशान होंगे, पड़ोसी भी परेशान होंगे और आपका जीवन नारकी हो जाएगा। यही बात मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो चुनाव लड़वाते हैं। आप युवाओं को गुमराह मत करो। अपने पॉलिटिकल मकसद को पूरा करने के लिए युवाओं को भाषण देकर भीड़ में बिठाने का काम बंद करो, नहीं तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। चुनाव आने वाला है, युवा साथी ध्यान दें, बिल्कुल भी किसी के बहकाने में ना आए। किसी को भी वोट दें जो व्यक्ति आपको सूट करे, लेकिन इनके लिए कोई कार्य न करें। और वास्तव में कोई समाज सेवी है मोहल्ले के अंदर, एरिया के अंदर, क्षेत्र के अंदर, तो उसके लिए वोट देना ही सबसे बड़ा कार्य है। वो आप जरूर करें। आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में लोग बाहर निकल कर आएं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें, ऐसा मेरा कहना है। और इन भूल भुलैया और झूठे फ्रॉड भ्रष्ट लोगों के चंगुल से बाहर निकलकर इंडिपेंडेंटली अपना निर्णय लें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। एक छोटी सी वीडियो एक अलग तरह से मैंने बनाई है, आप इसे लाइक करें। चैनल जो हमारा है पारदर्शी सफ़र, उसको सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छे कमेंट करें, बुरी लगी है तो बता दीजिए वीडियो में दम नहीं था, हम आगे सुधार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।